जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार साथ ही साथ अच्छे शिक्षा भी देते हैं ताकि बड़े होके उनको कोई तकलीफ ना हो, अपना जीवन वो अच्छे से व्यतीत कर सकें और उनको कोई दुख ना मिले। उसी प्रकार पौधों में भी अगर हम शुरुआत से ही अच्छी पोटिंग करेंगे, अच्छा खाद डालेंगे, अच्छे बीज डालेंगे तो वो अच्छे फलेंगे फूलेंगे और जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगी। तो आज का विषय है पॉटिंग। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आइए पॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये जो गमला देख रहे हैं आप, इसमें 3-4 प्रकार के पौधे हैं। इसमें चांदनी का भी पेड़ है, इसमें नींबू के भी पेड़ हैं काफी सारे, और इसमें सूरन का भी पेड़ है। तो एक ही गमले में इतने सारे पौधे होने से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैं इन प्लांट को शिफ्ट करने वाली हूँ और पॉटिंग की जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पॉटिंग हमको बनाना चाहिए। तो नींबू का प्लांट मैं निकाल लूंगी और मेरे काफी सारे नींबू के प्लांट हैं, क्योंकि जनरली जब हम वेस्ट वाटर को डाल देते हैं अपने पॉट में तो वो जो इसमें बीज रह जाते हैं कई बार, और अधिकतर मेरे साथ ये ही होता है कि जो बीज वगैरह है मैं पॉट में आ जाते हैं, उससे ही मेरी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। और कभी भी मैं बीज वगैरह नहीं डालती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लाती हूँ, क्योंकि जो वेस्ट वाटर से ही आपको मैंने सारी जो वेजिटेबल्स मेरी जो देखी होंगी आपने, वो वेस्ट वाटर से ही होती हैं। टमाटर की देख लो या बरबटी की देख लो, काफी सारे मेरे पुराने जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उसको देखिएगा। मैं अपने पौधों में कुछ नहीं करती थी शुरुआत में, मुझे सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का इंटरेस्ट था। बट धीरे धीरे जो हम यूज करते हैं अपने पौधों के लिए, तो उससे जब मेरे वेजिटेबल्स ग्रो होने लगे तो मुझे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फूलों के साथ साथ फल सब्जियां देखते हैं अपने गार्डन में तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, बट ये बोल नहीं सकते। तो अभी देखिए हमने सब कुछ निकाल लिया है, पॉट से हमने सारे प्लांट निकाल लिए हैं और इनको अलग अलग हम शिफ्ट करेंगे। तो पॉटिंग बनाने की विधि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से पॉटिंग करती हूँ अपने प्लांट की। टमाटर का पौधा निकाल लिया है और आप ये जो देख रहे हो जो टेढ़ा हो चुका है, ये जो है सूरन का पेड़ है। सूरन जब कई बार लेके आते हैं तो उसके छोटे छोटे जो रह जाते हैं क्यूब्स, वो पानी भी मैं डालती थी गमले में धोने के बाद, तो वो पानी से ये सूरन का पेड़ हुआ है। और ये चांदनी का जो पेड़ है वो मैं एक अलग पॉट में मेरे अलग से है व्हाइट चांदनी, तो उसी में इसको शिफ्ट कर दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास स्पेस बहुत कम है, लेकिन इंटरेस्ट मुझे बहुत ज्यादा है पेड़ों का, तो उस हिसाब से मैं एक पॉट में 2-2 प्लांट ग्रो करती हूँ। उसके साथ साथ मैं उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी डालती हूँ डेली। और काफी सारे वीडियो मैंने शेयर किए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपने अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिएगा। और काफी सारे मैंने थ्योरी वाले टॉपिक मैंने दिए हैं, तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा कि प्लांट को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी काफी सारी चीजें उनको जरूरत पड़ती है। और कंपोस्ट का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बोरी में, डस्टबिन में, तो वो सारे वीडियो भी आप जरूर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। चलिए पॉटिंग बनाने की विधि देख लेते हैं। ये किचन वेस्ट है, ये नारियल के बूच है, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है। और ये जब हम आम लाते हैं तो उसमें जो ड्राई लीफ रहती है वो है, मैंने उसको फेंका नहीं है, स्टोर करके रखा है। गार्डन सॉइल प्लस हमने इसमें कंपोस्ट लिया है, गिट्टी का चूरा, और ये सैंड लिया है, रेत ली है। तो इतने ही चीजों से हम अपने पॉट की पॉटिंग करेंगे। और ये जो गिट्टी है उनका छोटे छोटे चूरा है वो है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पत्थर को भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन। और ये जो है कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिक्सचर है, तो बोरी में जो मैं बनाती हूँ वही है, मिक्स है। इसके साथ साथ मैंने कोकोपीट मिक्स किया है उसमें 20% करीब, और अब हम इसमें रेत डालेंगे 10%। इसके कारण जो हमारा जो कंपोस्ट और
गार्डन सॉइल जो मिक्स है वो उसमें अच्छा सा फ्लो रहेगा और उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, हमारा प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। तो सैंड और कोकोपीट मिक्स करने का यही पर्पस है। तो इस तरीके से मैंने सैंड मिक्स कर ली है इसमें, और बारिश के मौसम में अभी जो मिट्टी है गीली भी हो गई है, तो अच्छे से पहले हमने उसको मिक्स कर लिया है। और ये गिट्टी का चूरा जो है उसको हम डाल देंगे एक लेयर, और फिर इसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है उसको डालेंगे। अच्छे से आपको फैला देना है। अगर आपके पास गिट्टी का चूरा नहीं है तो आप पत्थर भी डाल सकते हैं। ये डालने का पर्पस ये है कि जो हम इसमें कंपोस्ट डाल रहे हैं वो ना बहे, पानी बहे लेकिन हमारे पौधों की मिट्टी और खाद वगैरह ना बहे, तो इसलिए हमको पत्थर या ये छोटे स्टोन रखना जरूरी है। इसके बाद हमने जो मिक्सचर डालने के बाद जो सूखे पत्ते वगैरह हैं और साथ ही साथ जो सब्जी कई बार खराब हो जाती है तो वो सारी चीज इसमें डाल दिए। ये जो पॉटिंग का मिक्सचर है मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये किचन वेस्ट का भी यूज हो जाता है और बहुत ही हेल्दी वे में हम ये पॉटिंग कर रहे हैं। शायद ही आपने इस तरीके से पॉटिंग देखी होगी, बट मैं इसी तरीके से अपने पॉट की पॉटिंग करती हूँ हमेशा। और इस तरीके से ये होता है कि हमारे फर्टिलाइजर गमले में ही प्रिपेयर हो जाता है। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आपको पौधों का शौक है और डेली जो हमारे किचन वेस्ट निकलता है तो आप इस तरीके से उसको यूज भी कर सकते हैं, और गुड क्वालिटी की हमारी खाद भी प्रिपेयर हो जाएगी, नीचे हमारी खाद भी प्रिपेयर होगी और ऊपर हमारा प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो भी होगा। तो देखिए जो हमने टमाटर का पेड़ निकाला था दूसरे पॉट से, तो उसको हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो इतने छोटे पॉट में 4 प्लांट होने के कारण प्रॉपर तरीके से सभी को ग्रोथ और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इन सबको शिफ्ट कर रही थी। और शिफ्ट करने का एक पर्पस भी था कि किस तरीके से हम अपने चीजों को यूज कर सकते हैं, किचन वेस्ट वगैरह को। तो आप ये दूसरा प्लांट देख रहे हैं, इसको भी पॉटिंग की है मैंने इसी तरीके से सेम वे से, और जितने भी पॉट है आप देखेंगे इसी तरीके से मैं पॉटिंग करती हूँ। नेक्स्ट पॉटिंग आप देख रहे होंगे, ये जो बाल्टी है ये नीचे से टूट चुकी थी तो इसको हम यूज कर रहे हैं। जो वेस्ट चीज है आप उसमें अपने पॉट की पॉटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास पॉट होना चाहिए। अगर आपको प्लांटिंग का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, तो आप किसी तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये बताने का पर्पस था मुझे। अब इसमें भी सेम प्रोसेस से देखिए, मैं सेम लेयरिंग की है, और इसमें मैंने जो नारियल के जो बूझ है जनरली हम फेंक देते हैं, पूजा करते हैं और नारियल खा लेते हैं और बूझ फेंक देते हैं, तो वो बूझ मैंने उसमें डाला है। साथ ही साथ अभी बारिश के मौसम में भुट्टे आ रहे हैं तो वो भी हमने वेस्ट डाला है, और जितने पत्ते वगैरह जो गमले में रहते हैं गिर जाते हैं उसको हमने यूज किया है पॉटिंग के दौरान। तो इसको भी इस तरीके से हाफ फिल कर देंगे। देन इसके बाद इसमें फिर से हमने मिक्सचर तैयार किया था कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और कोकोपीट और सैंड का, तो उसको उसमें फिल कर देंगे हाफ। और इसके बाद फिर हम इसमें जो प्लांट हमारा जो है दूसरा वाला उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने उसको हाफ फिल कर दिया है। और इसके बाद जो मैंने सूरन का पेड़ निकाला था पिछले गमले से, तो उसको हम इस तरीके से इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, और इसी तरीके से हम सारे प्लांट को शिफ्ट कर देंगे। एंड देन इसके बाद देखिए हम फिर से जो गार्डन सॉइल का मिक्सचर है और कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर है डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरे पॉट को भी मैं करूंगी। तो ये भी किचन वेस्ट है, जो भी हम खाते हैं बचता है ये, तो आप यूज कीजिए। प्लांट्स गमलों के जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो उसको फेंकिए मत डस्टबिन में, उसको कलेक्ट करके रखिए। और जब भी आप न्यू पौधा लगाते हैं तो इस सब को यूज कर सकते हैं। इवन जब हम कभी कभार हमारे घर में खाना बच जाता है, रोटी बच जाती है, ड्राई चावल बच जाता है, तो उसको भी इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास उस समय प्लांट नहीं है, खाली है आपका पॉट, तो आप इस तरीके से उसमें आप वेस्ट चीजें, किचन वेस्ट आप उसको डाल दीजिए, और ऊपर से आप एक लेयर मिट्टी का डाल दीजिए।
ताकि उसमें चींटियां वगैरह ना हो। तो इस तरीके से आपके घर में ऑर्गेनिक खाद भी प्रिपेयर हो जाएगी और आपको बाहर से मार्केट से खाद वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमको रेगुलर अपने प्लांट को देना पड़ता है। तो आप कितना खाद खरीदेंगे, कितना न्यूट्रिशन आप बाहर से खरीदेंगे, जब आपको नेचुरली घर में ही सारा कुछ मिल रहा है तो आप अपने घर से ही पोषक तत्व अपने प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो आम जब बॉक्स लाते हैं तो उसमें जो लीव्स वगैरह रहती हैं आम पकाने के लिए, तो वो लीव भी मैंने फेंकी नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से उसको मैंने रख दिया है, डाल दिया है पॉट में। और इसके बाद वो सेम प्रोसेस है, और एक पार्ट मैंने कंपोस्ट का डाल दिया है, मिट्टी का डाल दिया है, और ये जो है किचन वेस्ट है तो इसको भी हम फिर इसी तरीके से डाल देंगे और फिर इसके बाद इसको भी वैसे ही फिल कर लेंगे, लेयरिंग। एंड देन इसके बाद इसमें हम लेमन का प्लांट ग्रो करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस थी, और इस तरीके से आप अपने घर में, अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं आपके पास चीजें होना चाहिए, आपके पास पॉट होना चाहिए, आपके पास खाद होना चाहिए, तो आपके पास प्लांट होना चाहिए। आप अगर इंटरेस्ट है तो आप घर में बची चीजों से भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और आप जब सुंदर सुंदर इसमें फल फूल वगैरह देखते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आपने जो मेहनत की वो रंग लाए हैं। और इसके साथ साथ वो हमको फ्रेश एयर भी देते हैं। और ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है हमारे घर में, हमारी लाइफ में भी ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ये अपने बच्चों को भी सिखाइए, सभी को इस तरीके से पॉटिंग करने की विधि। तो इस तरीके से आप किचन वेस्ट को भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई चीज़ अगर वेस्ट है तो आप उसमें किस तरीके से पॉटिंग कर सकते हैं, उसको फेंकिए मत। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू मुझे दिखाना था और ये मैसेज भी कन्वे करना था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।